वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है सब? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आपको पता था कि आज लाइव करनी है 11 बजे? संडे की जो मिस की है। थैंक यू भाजी। जी विंडो खुली है भाई, बहुत शदीद बारिश हो रही है, फुल स्पीड में बारिश हो रही है। विकी भाई क्या हाल है आपका? मैं देख रहा था कुछ आपके मैसेजेस, विकी भाई आप परेशान परेशान लग रहे हैं। विकी भाई को मैं देख रहा था, लग रहा है वो परेशान परेशान हुए हैं। शायद इनके ही मैसेजेस थे ग्रुप में, कोई जैसे बंदा परेशान होता है या कंफ्यूज होता है, इस तरह के मैसेजेस लग रहे थे मुझे। लेकिन भाई आपके थे कि ये किसी और के थे? मनप्रीत क्या हाल है बाजी? बहुत शुक्रिया आपका। ओके, वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मनप्रीत। आई एम फाइन। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। संडे की लाइव मिस हो गई थी यार, संडे को लाइव करनी ज़रूर थी, लेकिन एक तो फ़ोन गुम गया था, नंबर एक। नंबर दो, मुझे फील हो रहा था कि मेरा अकाउंट जो है ना वो कंप्रोमाइज हो चुका है, मुझे फील हो रहा था संडे वाले दिन। तो फिर मैं काफ़ी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करता रहा, तो फिर मुझे फील हुआ कि मेरा अकाउंट किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की काफ़ी, और कुछ चीज़ें हैं जो अभी मैं उस दिन का फिर लॉगिन, आज मुझे टिकटॉक ने लॉगिन करने दिया था, मैं लॉगिन हो गया था, तो मैंने रिपोर्ट की उनको, तो आज अकाउंट लॉगिन हो गया। जी सत श्री अकाल, थैंक यू, हम फाइन रियाज भाई, मैं गुड हूँ। तो फिर भी मैंने उसको ना, मैं डरता ही रहा हूँ। मैंने कहा यार ये ना हो कोई बंदा, कोई किसी ने अकाउंट बाकी हैक कर लिया और कुछ कर रहा हो। बहरहाल मुझे बार बार उस दिन कोड आ रहे थे टिकटॉक के ना, कि ये वाला कोड दो तो वेरिफिकेशन है, और मैं उस टाइम ड्राइविंग कर रहा था और मैं देख रहा था यार ये हो क्या रहा है। भाई बीडी से तो कितने नहीं जा रहे हैं, ठीक है भाई, नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, आप ले जाएं अगर आपको समझ नहीं आ रही तो। विक्की राजा, विक्की भाई क्या हाल है आपके? आप ठीक हैं जी? रविंद्र बाजवा, सत श्री अकाल ब्रदर। आई मिस द गुची शर्ट। यार ये कुछ नहीं होता, मैं जो चीज़ मुझे नज़र आती है ना उस टाइम पे पड़ी मैं पहन के आ जाता हूँ। तो हाँ, आज मैंने शर्ट चेंज की है, आज मैंने शर्ट चेंज की है। तो जो चीज़ सामने पड़ी होती, नज़र आती ना मुझे सामने पड़ी, वो मैं पहन के आ जाता हूँ। ऐसा कोई नहीं है कि भाई वे कलर पहनना ही है, वो कलर पहनना है, बस मैं उठा के पहन लेता हूँ, दैट्स इट। सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। कोई ऐसा नहीं, कमिटमेंट नहीं होती कि आज ये आज ही ब्राउन कलर पहनना है या ब्लैक ब्लैक पहनना है। शुड वी बुक प्रॉफिट और वेट? यार अभी तो सुबह, आई मीन जैसे लास्ट लास्ट फ्राइडे को हमारी टॉक अबाउट हुई थी, नहीं फ़ोन फ़ोन नहीं मिला, वो वाला फ़ोन नहीं मिला जो जो गुमा है, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला। उस पर मेरा टिकटॉक लॉगिन था, ये वाला टेलीग्राम लॉगिन था, उसमें मेरा ट्विटर लॉगिन था, उसमें मेरी ईमेल लॉगिन थी। काफ़ी खिचड़ी पकी है, कुछ ना पूछें। आई एम डूइंग ग्रेट रियाज भाई। सोलाना का बता दें? सोलाना का तो बड़ी देर बताता रहा हूँ, सबको ही बताता रहा हूँ, हर लाइव पे बताया है, और बताया हुआ था 2.40 से 2.50 के दरमियान प्रॉफिट उठाएं जिन लोगों ने 1.74, 1.80, 1.70 पे बाय किया हुआ है। और क्या बताऊँ अब सोलाना का? अब सोलाना कल, अब कल कल तक देखते हैं मार्केट क्या करती है। इंसान बन जाओ, इंसान बन जाओ। जिन्होंने ट्रेड लेनी है सोलाना की यहाँ से ले लें। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू बाय सोलाना एट दिस पॉइंट। इफ़ यू थिंक कि जो भी को
मार्क, अच्छा मुझे ये बताएं, एक सेकंड, पहले लोग इकट्ठे होने दे फिर बात करते हैं। फ़ोन नहीं मिला दूसरा, उसमें मेरी बहुत सारी चीज़ें लॉगिन थी और बड़ी खिचड़ी पकी हुई है, कुछ समझ नहीं आ रही। मैंने पासवर्ड तो अपने पकड़ के सारे, संडे वेरी लेट नाइट जो है ना, सॉरी मंडे संडे नाइट, संडे नाइट को बड़ी लेट नाइट जाके फिर मैं अपने पासवर्ड वगैरह चेंज करता रहा हूँ। उसमें मेरी, उसी में मेरे वो सारे, मैं जितनी वीपीएन लगा के ट्रेडिंग करता हूँ उसी फ़ोन पे करता हूँ। कू कोइन क्या हो गई, MEXC, बाइनेंस, बायबिट, Gate.io, सारी उसी फ़ोन में। तो वो काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है। तो मैं कल भी कुछ काम करता रहा हूँ कि जो जो चीज़ें उस फ़ोन में थी उनको मैं उसके, उनके पासवर्ड वगैरह, उनके इवन दो बैकअप नंबर्स वो भी चेंज कर रहा हूँ। ईमेल का बैकअप नंबर चेंज कर दिया है, ईमेल का पासवर्ड चेंज किया है, क्योंकि मैं मोस्टली एक ही ईमेल यूज़ करता हूँ। यार वो पता गया है वैसे भाई, जिसने भी फ़ोन पकड़ा है ना, उसने, जिसको भी मिला है फ़ोन, टेक्निकली उसने ऑफ ही रखा हुआ है, फ़ोन ऑफ है। असल में जब फ़ोन गुमा है ना, मेरे से नहीं गुमा, बच्चों से गुमा है, तो वो फ़ोन ऑफ ही था जब जब मिसप्लेस हुआ है। जी जी, जो जो चीज़ें मेरे हाथ में आ रही हैं ना, मैं बाकायदा लिख के ना, एक बुक के ऊपर, पेपर के ऊपर लिख के, ये मतलब याद से। पार्किंग में नहीं घुमा, ये किसी स्टोर के अंदर घुमा है, मॉल के अंदर एक स्टोर है वहाँ पे, जहाँ तक उनको याद है जिस बच्चे के हाथ में था। उसने कहा भी मैं गेम खेल रहा था, तो गेम खेलते खेलते ऑफ हुआ है, और वो वॉक अराउंड कर रहे थे, शॉपिंग शॉपिंग कर रहे थे, तो शॉपिंग करते वक्त ही कहीं रखा है फ़ोन। बस ये याद नहीं है कि कोई कपड़े उठाए हैं, कपड़े चेंज ड्रेसिंग रूम में ट्राई के लिए वहाँ कहीं रखा है, वो समझ नहीं आई। लेकिन आज स्टोर पे गए हैं, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई, उस स्टोर वालों ने, माल के अंदर जो स्टोर था, उन्होंने कोई लिफ्ट नहीं कराई, उन्होंने मतलब बिल्कुल इग्नोर सा किया कि जैसे कोई, और उनको ये कहा है कि भाई फ़ोन इट्सेल्फ, मतलब कोई परवाह नहीं है फ़ोन की, गुम गया खैर है, चीज़ें आती हैं जाती भी रहती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसके अंदर जो हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो उन्होंने कहा जी नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, वी कैन नॉट स्पेयर टाइम फॉर दैट, दिस दैट एंड दी अदर्स। तो वो सुबह मेरा प्लान है, मैं अपने ये करीब ही पुलिस स्टेशन है वहाँ रुकूँगा, वहाँ रुक के एक रिपोर्ट कराऊँगा अंदर जाके, और रिपोर्ट जब हो जाएगी तो फिर पुलिस उन्हें कहेगी, या हमें पुलिस, वहाँ जब भी पुलिस के पास टाइम होगा, कल परसों वो वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके फिर वो मुझे कॉल करेंगे, कॉल करके फिर वो उनको कहेंगे कि हमारे पास ऑर्डर है। तो ये कैमरे इस टाइम का जो 45 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, कैमरे चेक करो अपने स्टोर के, फिर जो भी लोकेशन हम बताएंगे उसका जो भी कॉर्नर या जो भी, वो पता लग जाएगा। जी जी, वो सीसीटीवी, जी जी, वो इस तरह ही होगा, सीसीटीवी को वो नहीं दिखा रहे ना, तो वो सुबह पुलिस वालों की हेल्प लेंगे, वो दिखा देंगे। यार नेट स्टेबल है या नहीं है मैं हेल्प नहीं कर सकता, बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़, विंड है, विंडी है, हवा चल रही है तेज़, तो आई कैन हेल्प। बाजवा भाई मैं नहीं कुछ बता कैच कर सकता, आई कैन हेल्प। बाजवा भाई मैं नहीं कुछ बता कैच कर सकता। आगे नंबर 5 पे सिग्नल आ रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क के जो हैं वो 3 सिग्नल आ रहे हैं, 3 बार्स बनी हुई हैं, लेकिन इंटरनेट के 5 के 5 सिग्नल आ रहे हैं जो घर पे इंटरनेट लगा हुआ है। सो आई डोंट नो कि जिसका नहीं आ रहा, लेकिन बाद बहुत बारिश हो रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, लाइक जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते, तूफानी टाइप बारिश है बाहर। तो ऐसी रेन और ऐसे मौसम में अगर इस तरह भी बात हो रही है, तो आई थिंक इट्स इनफ। इट्स नॉट माई नेट ब्रदर, इट्स योर नेट। मैं अभी यहाँ पे किसी वेबसाइट को हाथ भी लगाऊंगा ना, 1 सेकंड में, ये कोइन मार्केट कैप पे मैंने हाथ लगाया और एक सेकंड से पहले खुल गया, और मैं अभी कोइन 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 गेको पे हाथ लगाया, ये लो वो भी खुल गई। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? चेक योर, you keep saying your net, you're gonna get zipped। नहीं यहाँ पे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है, 100% रेन है, बड़ी स्पीड में रेन है।
यार अपने आप लोग अपने फ़ोन चेक करो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप में से जिसके फ़ोन में भी प्रॉब्लम आ रही है ना, सबसे पहले ये चेक किया करें कि आपका वीपीएन तो ऑन नहीं है। अगर आपका वीपीएन ऑन हो तो उस तब भी प्रॉब्लम होती है। तो कभी भी आप टिकटॉक पे इधर उधर जाएँ, कोई भी ऐप यूज़ करें सिवाय एक्सचेंजेस के, तो वीपीएन यूज़ कर लिया करें यार। छोड़ो यार, ये बहुत पुरानी बात हो गई है, नेट इशू नेट इशू नेट इशू, ये बहुत पुरानी बात है। ये तो आई मीन डजंट मेक नो सेंस। अब कौन सा दौर है यार, नेट वाले इशू कहाँ आते हैं अब। हाँ, बाहर को तूफान आ रहे हो ये वो, हाँ। पर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा फ़ोन वो नहीं मिला एंड आई रियली नीड दैट फ़ोन। इसलिए नहीं कि वो फ़ोन है, वो इसलिए कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं बहुत सालों से करता आ रहा हूँ, तो मुझे वो फ़ोन चाहिए। तो कल मैं इंशाल्लाह उसकी हेल्प लूँगा, लोकल पुलिस की, और स्टोर वालों को, वो मॉल पे जो स्टोर है उनको मजबूर करेंगे, उसके मैनेजर को या जो भी होगा, वो हमें वो वाले 45 मिनट्स की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो है वो दिखाएं कि बच्चे जब एंटर हुए हैं उनके हाथ में फ़ोन था, जिस बच्चे के हाथ में फ़ोन था, दिस दैट एंड दिस, वो इंशाल्लाह मिलेगा। या सिर्फ दो बंदों को प्रॉब्लम हो रही है लैगिंग की, आई एम सॉरी। आप दोनों इस तरह करें, अपने फ़ोन को चेक करें और दोबारा ये मैसेज टाइप ना करें लैगिंग वाला, दोबारा मैसेज ना टाइप करें। दूसरे को तो डिस्टर्ब ना करें यार, आप अपना फ़ोन चेक करें, ठीक है। आप 200 लोग बैठे हुए हैं, आप 200 लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट डू दैट। चलें जी, अब आए जी। इफ़ इज़ इट पॉसिबल लिखने की कोशिश की है, इज़ इट पॉसिबल बैलेंस क्लोज फ्यूचर पोजीशन ऑटोमेटिकली, या क्लोज कर देते होते हैं वो। अगर उन्होंने वो जिस प्रोजेक्ट पे आपने फ्यूचर किया होगा, अगर उन्होंने वो डिलिस्ट कर दिया ना फ्यूचर में से, तो आपकी ट्रेड बंद करके आपके प्रॉफिट में या लॉस में, दे डोंट केयर, आपको पैसे दे देंगे एंड जो आपके बचे होंगे बाकी पैसे वो रख लेंगे। दे बिन स्टीलिंग पीपल मनी लाइक दैट, मिलियंस ऑफ डॉलर। उन्होंने ये जब मैटिक स्वाप हुआ था ना पोल से, तो बैलेंस ने ऑलमोस्ट $80 मिलियन की लॉन्ग्स खुली थी लोगों की, जो $80 मिलियन की लॉन्ग्स थी, सॉरी मैटिक की जो लॉन्ग्स थी ना लोगों की, वो ऑलमोस्ट 80 मिलियंस की थी। तो उसमें $26 मिलियन लोग लॉस में बैठे हुए थे। उन्होंने स्वाप किया, ठा करके ट्रेडें बंद की, जो जितने लॉस में, दे डोंट केयर। को 35,000 लॉस में है, को 5,000 लॉस में है, को 10,000, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। 5,000 लॉस में है, को 5,000 लॉस में है, को 10,000, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। बस एक सेकंड होल्ड करें, बस एक सेकंड होल्ड करें। को शेयर करें, लाइव को शेयर वेयर करते हैं, लाइव को शेयर वेयर करें ना, लेफ्ट एंड राइट, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, हम उसी क्वेश्चन पे आ गए हैं फिर, जहाँ से हमने उस दिन लाइव छोड़ी थी, फ्राइडे वाले दिन। अस्सलाम वालेकुम जैगम, डॉट सजेशन, डॉट टारगेट, ईथ अपडेट प्लीज, शुड आई होल्ड डॉज? जी, डॉज को होल्ड करें। सेम क्वेश्चन है जो आपने 6 और लाइव पे किया होगा। वालेकुम सलाम। एथीरियम क्लासिक, ये क्वेश्चन हर लाइव में आपका होता है, आई नो दैट। एथीरियम क्लासिक अभी मूव नहीं हुआ, ठीक है, अभी मूव नहीं हुआ। मैंने कहा था ये जब एथीरियम अपना ऑल टाइम हाई बनाएगा नया, उसके बाद इसने मूव होना है। अच्छा जी, अब नई चीज़ क्या आ रही है? यार ब्रेट देखें कि कितने लोग हैं यहाँ पे जिनको मैंने उस दिन एक टारगेट बताया था ब्रेट का, और क्या टारगेट बताया था, जल्दी से मुझे रिपीट करें। कितने लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने ब्रेट की, हम सब ने ट्रेड ली हुई थी, सब ने ट्रेड ली हुई थी, और सबको क्या टारगेट बताया गया था कि अगर आप 54, 55, 56 पे आप लोग, अगर आपका ब्रेक इवन आता है 57, 58 पे, उस ट्रेड को बंद करके निकल जाना। क्या ये कहा था कि नहीं कहा था? जस्ट बताएं ना, जिन जिन लोगों ने होल्ड किया हुआ।
चले चले चले, रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्ड करें, रिस्पॉन्ड करें। मैंने कहा था, मैंने कहा 56 मतलब 57 58 वहां पे ब्रेड की रेजिस्टेंस आ रही है, वहां पे ब्रेड की ट्रेड बंद करनी है। लॉस में तो किसी की बंद नहीं करवाई, मुझे याद है हमने 64 62 पे खोली थी और वो बेचारा 44 पे चला गया था, और 45 पे आप लोगों की मैंने उसको डीसीए करवाया था। 45 पे इंटेंशनली क्या है कि डीसीए करवाया था, डीसीए हो गया। उससे अगली लाइव में मैंने कहा था 58 57 पे जितने लोग भी ब्रेक इवन पे जाएंगे या थोड़ी बहुत प्रॉफिट में जाएंगे, इसको बंद कर देना। वो तो अब कोई भी आगे मुझसे पूछे जी ब्रेड की अपडेट, ओ माय गॉड, कोई आगे पूछ रहा है तो वो मिस कर रहा है, हम नहीं मिस कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें थ्रू प्रॉपर चैनल लेके चल रहे हैं कोई चीज़ भी मिसिंग नहीं है। तो ब्रेड अकॉर्डिंग टू द प्लान वो मूव हुआ है, जो हमारा प्लान था, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है कि अगर मैं संडे को लाइव कर लेता तो मैं आपको गाइड कर सकता था कि ब्रेड को दोबारा से फिर जिन्होंने 58 पे निकल गया ना, वो 48 पे फिर एंटर हो सकते हैं, ठीक है। डॉट जी डॉट 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 के मैं दो टारगेट ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक था 470 और दूसरा था 540। तो तकरीबन 470 वाला टारगेट तो हिट हो गया था, क्या ख्याल है? मतलब ये कहाँ गया था? 465 पे डॉट गया था। डॉट के दो टारगेट्स बताए थे मैंने, किस दिन, सितंबर की कुछ 4-5 तारीख होगी। दो टारगेट्स बताए थे 470 और 540। क्या ये याद है आप लोगों को? नहीं याद? डॉट के दो टारगेट्स बताए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट पहला टारगेट हिट हुआ था। बहुत सारे लोगों ने 460 पे डॉट बेचा है और री एंट्री भी बताई थी आपको। ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, इसकी जो अपर लाइन है, इसको वो अगर रीटेस्ट करने आएगा तो वहां पे हमने इसमें एंटर हो सकते हैं, जो कि 412 पे था, वो भी बता के गया था मैं। और वो चार्ट यहीं पड़ा हुआ है, सब कुछ यहीं पड़ा हुआ है, कुछ भी चाहिए नहीं हुआ। डॉट की बात कर लो पहले। तुम लोग जो है ना अपनी ट्रेडें खुद ख़राब करते हो। 36,000 बंदों को आप देख रहे हो वीडियोस, 36,000 बंदों के ले रहे हो ओपिनियन। ये लो, यहाँ से डॉट का मैंने बताया था, यहाँ से टारगेट दिए थे डॉट के, ये इस पॉइंट से। चलो थोड़ा सा इसको, यहाँ से 470 एंड 540 दो टारगेट से। यहाँ पे जो लोग निकल के 460 465 पर उन्होंने अच्छा किया। लेकिन मैंने बाय बैक का भी बताया हुआ था कि ये रीटेस्ट करने इस लाइन को, या इस ट्रायंगल की जो इसकी ये रेजिस्टेंस थी, अब उसकी वो सपोर्ट रीटेस्ट करने आएगा। ये और ये 200 दोनों में से किसी एक को रीटेस्ट करने आएगा। अगर इस लाइन को ब्रेक करेगा तो 200 पे आएगा। लेकिन उसने कल बहुत अच्छा रीटेस्ट किया 411 पे, इसी ट्रेंड लाइन पे जो उसकी रेजिस्टेंस होती थी 4 दफ़ा, और अब वो सपोर्ट कंफर्म कर दिया डॉट ने। अगर बीटीसी खराबी नहीं करता, मार्केट क्रैश नहीं होती, तो डॉट का ये बॉटम उसने रीटेस्ट कर लिया। जो लोग 411 412 पे एंटर हो गए हैं वो बहुत लकी हैं, उन्होंने बड़ी तगड़ी ज़बरदस्त मूव की है। तो आई मीन स्टिल नॉट टू बैड। यहाँ से मतलब डॉट अगर मूव करता है तो इसके लिए इस लेवल पे जाना, यहाँ 540 आई मीन इज़ नॉट गोना बी बिग डील। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो लोग 3x या 2x या 4x में जाएंगे, उनसे मैं यही कहूँगा, अगर 540 पे आपको डॉट नज़र आए तो एग्जिट ले लेना फॉर द शॉर्ट टाइम पीरियड। शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप उसमें से एग्जिट ले सकते हैं। अगर आपको डॉट यहाँ से मूव करे और मूव करके यूँ 540 की तरफ जाए और आपको नज़र आए वहाँ पे वॉल्यूम वीक हो रहा है, मार्केट वीक हो रही है, मार्केट रीटेस्ट मांग रही है, तो आप यहाँ पे उसको एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बड़ा ज़बरदस्त एक बड़े एक्यूरेट एनालिसिस थे कि इस ट्रायंगल के अंदर डॉट जो है वो ट्रेड होता रहा है और हम उसके एनालिसिस करते रहे हैं और सम पॉइंट वो यहाँ से निकला है। ये भी सारा डिस्कस किया था कि अब ये लग रहा है कि इस बार ये लग रहा है कि यहाँ से ये निकल जाएगा, और री एंट्री भी बताई थी, बल्कि आज ग्रुप में मैसेज भी आते रहे हैं। चलें आ जाएं जी, आ जाएं, फ्लेयर वाले भी आ जाएं। ठीक है, चलते हैं। खिचड़ी पकाई रखें इसी तरह, कह रहा है इस ओके। फ्लेयर का क्या अच्छा, एक मिनट है। जो मैंने क्या कहा था लास्ट लाइव में, जब फ्लेयर 22 पे 21 पे आ गया था तो बहुत लोगों की कंप्लेन थी, फ्लेयर। पता नहीं यार, टोशी में कुछ जादू किसी ने किया, डोंट नो कि वो क्यों पंप हो रहा है, मुझे नहीं पता। मैं तो इधर बैठा हूँ आगे। आप चेक करो, उसके सोशल मीडिया पे जाओ, आप चेक करो उनकी कोई न्यूज़ है, आप चेक करके आगे हमें बताओ। हाउ कम आई गॉट टू नो ऑल द न्यूज़ बिफोर द टाइम,
और how come I know everything? जाके चेक करो। अच्छा जी, फ्लेयर का क्या बता गया था मैं, क्या टारगेट था हमारा फ्लेयर का? जब 20-21 पे था, बहुत सारे 21 पे 22 पे था, बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे फ्लेयर फ्लेयर, तो किस प्राइस पे मैंने कहा था ऑर्डर लगा लो, वहां अगर लगा तो निकल जाना? प्लीज टेल मी, बताएं 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 जल्दी, आप लोग खुद बताएंगे, तो लाइव आगे नहीं चलेगी। मुझे पता है 70 लोगों ने ये ट्रेड 300 लोगों ने फ्लेयर की ट्रेड लेके होल्ड की थी। जी बताएं। नहीं नहीं, मुझे एक्सैक्ट नंबर बताएं, जो नंबर मैंने बताया था। 18 वाला बंदा जो कह रहा है वो गलत कह रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, उसको पता ही नहीं है, वो उसने ब्लफ मारा है। जरा जरा बंदा 25 का नंबर लिखेगा वो सही लिखेगा, बाकी सारे इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। जो 25 का नंबर कहेगा उनको पता है कि मैंने कहा था 24-25 पे ये जा रहा है। 25 का नंबर बार बार पिछली लाइव में मेंशन किया, उससे पिछली में भी 25 का नंबर कहा था कि 25 पे अगर नजर आए तो फॉर द टाइम बीइंग वक्ती तौर पर उसमें से एग्जिट ले लेना, फिर कोई एंट्री पॉइंट बनेगा तो हम एंटर हो जाएंगे। तो मुझे खुद ग्रुप में लोगों ने मैसेज किए हैं जी, हमने 25 पे फ्लेयर को बेच के हमने 30 पे ट्रू फाइल ले लिया। तो यार जो लोग आप चीज़ों को मिस कर जाते हो, मैं उनको क्या कर सकता हूँ? अब बात वही होती है कि एक एक बंदे का जाके डोर नहीं नॉक कर सकता मैं कि यार आओ जी, आपको कहा था 25 पे आ गया फ्लेयर बेच लो। अब हर बंदे का डोर तो नहीं ना नॉक कर सकते। आप लोग चीज़ों को खुद फॉलो करें यार। जिसकी मिस हो जाती है वो इस तरह से ना पूछा करे कि जी फ्लेयर का टारगेट बताएं, उसका क्या बनेगा, मतलब उसका क्या, बार बार, मतलब आप बड़े अजीब से तरीके से चीज़ लिखते हो। इस तरह नहीं है। अगर आपने ये बंद कर दी है, फिर आप क्रिप्टो फ्यूचर 007 पब्लिक ग्रुप में जाएं, वहां पे अपना आराम से तसल्ली से एक मैसेज टाइप करें कि मैंने फ्लेयर की ट्रेड जो है 25 पे एक्सिट कर दी थी, कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स गोना बी द री एंट्री पॉइंट फॉर फ्लेयर। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आप। या आप ये पूछ सकते हैं कि मैं फ्लेयर से निकल गया हूं, क्या आप मैं उसी मनी को रोटेट कर लूं वेट में या ट्रू फाई में। वालेकुम अस्सलाम। यहां पर बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं, ग्रुप्स होते इसलिए हैं। ठीक है, आईसीपी के ऊपर बात करते हैं। वीआईपी ग्रुप अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो पब्लिक ग्रुप के अंदर उसका लिंक पर है, उस लिंक पे क्लिक करो, फीस पे करो एंड यू गुड टू गो। अब तो वो स्टिल प्रमोशन पे है। तो फ्लेयर हमने मोस्टली लोगों ने 16 पे 17 पे लिया हुआ था। अगर हमने 25 पे बेच दिया है तो वी आर स्टिल इन 40% प्रॉफिट। तो यार 40% प्रॉफिट पे तो मैंने कभी आगे आप लोगों से कहा ही नहीं, कोई अप्रिसिएशन मांगी नहीं है, कोई आगे वीडियो नहीं बनाई। यो मैंने फ्लेयर 16 पे कहा था बाय करो, 25 पे चला गया, बिकवा दिया, अल्लाह ब्लाजे ब्लाजे ब्लाजे। वर्ल्ड की ट्रेड में आप लोग ने डबल किया है, किसी ने डबल किया है, किसी ने 120%, 140% तक लोगों ने प्रॉफिट लिए। प्लीज स्टॉप कंप्लेनिंग फॉर दीज ट्रेड्स, जिनको हम पिछले 2-2.5 महीने से 2 महीने से कर रहे हैं। इनके बारे में कोई बंदा कंप्लेन करने ना आया करे। आई डोंट लाइक दैट, बिकॉज इस कोई चीज़ गलत हो ही नहीं रही। सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, देखिए नीचे आ रहा है जी, आई सोल्ड एट 25। सब चीज़ें अकॉर्डिंग बेस्ट बाइंग प्राइस, वेट एंड ट्रू फाई, यही है, यही बाइंग प्राइस है। दोनों ही मूव नहीं हुए। यार मैंने खुद लिया वेट 25 पे, ट्रू फाई मैंने खुद 31 पे लिया, तो मैं कौन से आपको बेस्ट बाय प्राइस दूँ? अच्छा बेस्ट बाय प्राइस है, ट्रू फाई जो है ना 2 सेंट पे लेना है आपने, जो को जाना ही नहीं वहाँ पे। वेट आपने ना वो भी 2 सेंट पे लेना, वो भी नहीं जाना वहाँ पे। ओ भाई क्या हो गया यार। अगला ऊपर का मार्जिन देखें। इस टाइम ऊपर का मार्जिन क्या है? ऑड सीजन में आप एंटर हो चुके हो। अगर मार्केट को छोटी मोटी एक करेक्शन लेती है, ठीक है, उस करेक्शन के बाद देखना वो चाने की तरह आपको ऑल्ट कॉइन्स। तो अब 5% के लिए, 4% के लिए, 3% के लिए, 7% के लिए आप वेट करते रहेंगे, या 10% के लिए, वो ऑर्डर फिलअप नहीं होगा और मार्केट जो है ऊपर से ऊपर ही चली जाती जाएगी। ठीक है, फ्लेयर भी क्लियर हो गया हमारी ट्रेड, ब्रेट भी क्लियर हो गई है। अब कोई आगे उल्टी सीधी कंप्लेने करे या उल्टा सीधा कोई क्वेश्चन करेगा तो वो फिर उसकी गलती है। सब लोग सुन रहे हैं। फ्लेयर में हम लोग क्लियर हो गए हुए हैं, ब्रेट में हम लोग क्लियर हो गए हुए हैं, लिंक में हम लोगों ने अच्छे पैसे बना लिए हुए हैं। एवेक्स जो है $24 मोस्ट लोगों की एवरेज है, स्टिल ट्रेडिंग अबव $30। ठीक है, उसमें भी हम अच्छे जा रहे हैं। तो डॉट की मोस्ट लोगों की एंट्री जो थी वो अराउंड $4 थी, लिटिल बिट अप एंड डाउन 4। ठीक है, तो उसमें भी हमें डॉट में हम सब प्रॉफिट में आ गए हैं। और मैं अभी तक
अभी तक मैंने किसी को भी ये बात नहीं कही कि डॉट को सेल करें, अभी तक नहीं कहा था, उस दिन मैं नहीं कह गया था। हाँ, 2 टारगेट्स मैंने जरूर बताए हुए थे कि 470 और 540 के ऊपर नजर रखना। आउट फ्रॉम लिंक एट 26, एवेक्स आउट एट 30। हाँ ठीक किया है यार, कोई बात नहीं। देखिए अगर आप किसी में से निकल गए हैं यार, डॉट का अगला टारगेट मेरी नज़र में $5.40 है फॉर शॉर्ट टर्म। लेट मी क्लियर कपल थिंग्स टुडे। अगेन लॉन्ग टर्म का टारगेट जो है डॉट का मेरी नज़र में, अगर मुझे को पूछेगा ना नदीम भाई व्हाट्स योर ओपिनियन फॉर डॉट, के वो अगर अच्छा ऑल्ट सीजन लगता है, अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर के 2 वीक 10 हफ्ते वो वाले अच्छे लग जाते हैं, डॉट का ETF भी अप्रूव हो जाता है, तो कहाँ तक देखते हैं हम लोगों ने ऑलरेडी उस चीज़ को कैलकुलेट कर लिया हुआ कि अगर कोई भी डॉट की न्यूज़ ना आए, वो मार्केट के मुताबिक और मार्केट के साथ साथ मूव होता रहे, तो उसका टारगेट हम लोगों ने निकाल लिया, उसकी कैलकुलेशन की थी बकायदा, मार्केट कैप पूरी चीज़ों को कैलकुलेट किया था। तो हमने उसके रफ आइडिया लगाया था $28 to $32। फाइनल ये हुआ था कि 32। आई मीन जिस तरह वो पहले मूव होता रहा अकॉर्डिंग टू द टोटल मार्केट कैप, अकॉर्डिंग टू टोटल 3 हमने सारी कैलकुलेशन की थी। चले 32 पे आ रहा था मेरा ख्याल एवरेज। अब अगर भी जिन लोगों ने वो लाइव नहीं देखी उनका कोई कसूर नहीं है, उनका क्वेश्चन आना आंसर करना इट्स ओके, ठीक है। अब जिन लोगों ने वो लाइव देखी है 2-3 बार और फिर डॉट के बारे में आगे पूछते हैं डॉट का टारगेट बताएं, तो वो स्टूपिड है, सॉरी टू से दैट। वो जानबूझ के तंग कर रहे हैं आगे, ठीक है। शॉर्ट टर्म उसका मेरी नज़र में अगला टारगेट जो है ना $5.40 है। अगर वहां पे मार्केट लैगिंग नज़र आएगी, मुझे कुछ नज़र आएगा कि यार यहाँ पे कुछ हो सकता है, तो हो सकता है मैं उस ट्रेड को फॉर द टाइम बीइंग उसको एग्जिट कर दूं, ठीक है, उस ट्रेड को एग्जिट कर दूं, फिर उसका वेट कर लूं किसी भी रीटेस्ट का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, डॉट का अभी तक डेली टाइम फ्रेम के अंदर गोल्डन क्रॉस नहीं हुआ, तो आप स्टिल लकी हैं जो लोग अराउंड दीज प्राइस डॉट को पिक कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम जब डॉट का गोल्डन क्रॉस हुआ था उसके प्राइस थे $5.40 जिस दिन गोल्डन क्रॉस हुआ था, ठीक है। और 540 से $12 पे गया था, और टाइम कितना लगा था, नवंबर 16, लेट्स से दैट नवंबर 16 नहीं 16 से दिसंबर 4, 16 और 18 दिन के अंदर डॉट $5 से, जी डॉट का ब्रेकआउट स्टिल वैलिड है, उसने अपना रीटेस्ट ले लिया। विकी भाई अभी चार्ट तो मैंने दिखाया यार डॉट का, अभी मैंने डॉट का चार्ट दिखाया आपको कि उसने एक सक्सेसफुल रीटेस्ट कर लिया 411 पे, वही जो उसकी रेजिस्टेंस थी वहीं से उसने उसको सपोर्ट बनाया है, और उसने डॉट इटसेल्फ जो है ना उसने अपना रीटेस्ट कंप्लीट कर लिया। हाँ अगर मार्केट फ्लिप हो जाती है, अगर मार्केट फ्लिप हो जाती है कल की न्यूज़ के बाद, कोई उसमें मार्केट में कोई मैनिपुलेशन होती है अप एंड डाउन की, तो उसमें तो ऑब्वियसली वो कोई भी लेवल हो वो ब्रेक करेगा BTC के साथ। बाकी उसने इटसेल्फ अपना रीटेस्ट कंप्लीट कर लिया। तो बहुत सारे ट्रेडर होते हैं वो रीटेस्ट के ऊपर आके एंट्री लेते हैं, अगर रीटेस्ट कंप्लीट हो जाए तो बहुत सारे लोग उसका वेट कर रहे होते हैं कि एक बार ये रीटेस्ट हो जाए, रीटेस्ट पे बहुत सारे लोग एंट्री लेते हैं। तो इसलिए 411 या 412 से ये बाउंस बैक इसलिए हुआ था कि बहुत सारे लोग एंटर हुए होंगे उसमें, ठीक है। चलें अब बात करते हैं स्पॉट होल्डर्स की डॉट के। फिर ये दोबारा अब क्वेश्चन आया करेगा ना डॉट के बारे में, तो मैं इसका आंसर नहीं करूंगा। डॉट पे हम लोग बहुत टाइम ज़ाया कर चुके हैं ऑलरेडी। डॉट स्टिल इन बाइंग रेंज, नो मैटर वट, आप 2x कर रहे हैं, 3x कर रहे हैं या स्पॉट कर रहे हैं, इट्स स्टिल इन बाइंग जोन, स्टिल बाय में है, ठीक है। गोल्डन क्रॉस अब इसके डेली में नहीं हुआ, डेली टाइम फ्रेम में, और इसने अब किसी वक्त भी शूट कर जाना है, ये स्टिल बाय जोन में है। जो लोग तो मार्जिन या फ्यूचर में होंगे वो अपनी ट्रेड जो है अकॉर्डिंगली अपने अपने लेवल्स को, रेजिस्टेंस लेवल को देख के उनमें एग्जिट एंटर होते रहेंगे। अगर मैं कहूँगा कि मुझे लग रहा है जी 540 पे इसकी रेजिस्टेंस है और मुझे मार्केट में लग रहा होगा कि इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, मैं अगर एग्जिट करूँगा तो फिर मैं वहाँ पे कोई ना कोई इसका री एंट्री लेवल भी आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है।
मोस्ट लाइकली अगर ये 540 पे आप इसको एग्जिट करते हैं तो उसका री एंट्री जो बनेगी ना वो 50 डे मूविंग एवरेज पे बनेगी, लेकिन उस टाइम पे देखा जाएगा कि गोल्डन क्रॉस होने के बाद यहाँ पे डॉट क्या करने वाला है। मुझे लग रहा है कि इसने अब चांस नहीं देना। पर्सनली मुझे ये लग रहा है कि ये जो रीटेस्ट हो गया ये हो गया। पर्सनली मुझे लग रहा है कि डॉट ने अब चांस नहीं देना रीटेस्ट का। जो लोग इसको 6 पे बेचेंगे छोटे रीटेस्ट के लिए, जो लोग 540 पे बेचेंगे कि री एंटर होंगे, आई डोंट थिंक सो। ऑनेस्ट मेरा ओपिनियन जो है यार, टोशी वाला किसी ने क्वेश्चन पूछा तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। अभी सब ने लिख दिया नीचे कि टोशी जो है वो नहीं किसी अपबिट एक्सचेंज में है इसलिए एकदम पंप हुआ है। तो प्लीज जिसके बारे में बात हो रही है उसकी बात सुन लिया करें। डॉट जो है मुझे नहीं लग रहा कि यहां से 540 पे अगर जाता है रेजिस्टेंस उसकी आ जाती है, ठीक है, और लग रहा होता है कि जी वॉल्यूम लो हो रहा है और हम उसका एक लेवल रख लेते हैं। मैं फर्ज कर रहा हूं, फर्ज कर लेते हैं जी उस टाइम तक गोल्डन क्रॉस हो जाता है और हमें लग रहा होता है कि यार 540 से ना डॉट घूम के एक इस लेवल को सपोर्ट बनाएगा 540 पे चला जाता है तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं जी डॉट जो है ना 450 को सपोर्ट बनाएगा, हम लोग 540 पे निकल जाते हैं, ठीक है। उधर से गोल्डन क्रॉस हो गया हुआ है। मुझे जो लग रहा है ना, मुझे ये लग रहा है कि अगर डॉट 540 पे जाता है तो 30% चांस होंगे कि वो नीचे ज्यादा आके रीटेस्ट मारेगा। 70% चांस ये होंगे अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस गोल्डन क्रॉसेस का जो हमारे पास इसका प्रीवियस डाटा ना, मुझे नहीं लग रहा कि ये लंबे चौड़े को रीटेस्ट करेगा। इसका एक रीटेस्ट पिछली बार भी जब गोल्डन क्रॉस हुआ था, गोल्डन क्रॉस से पहले इसने एक रीटेस्ट किया था और उसके बाद ये वापस नहीं आया था। तो मार्केट के साथ प्ले आउट करना इस पॉइंट पे कि री एंट्री ये वो हर दफा नहीं चलेगी यार। बाहर बारिश हो रही है, मौसम ठीक नहीं है, बहुत रेन शेन बहुत तेज हवा आ रही है। सो आई डोंट नो कि इंटरनेट का क्या इशू है। खैर अब कोई बात नहीं, जिनकी है वो अपना इंटरनेट चेक किया करें, ठीक है। तो मैं जो है ना, मैं हो सकता है कि जब डॉट 540 पे जाए मैं चांस ना लूं एग्जिट करने का। मी पर्सनली मैं हो सकता है चांस ला लूं, मैं कोई इसको 10 15 20 दिन दूं अब कि ये अक्टूबर के महीने में डॉट क्या करने वाला है। ऊपर से इसका ETF नवंबर में आ रहा है, ठीक है। जो बिग वेल्स होते हैं ना, जिनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर हैं, जिनके पास मिलियंस, ऑब्वियसली यार 32 पे क्या मुझे 28 पे भी नजर आएगा तो मैं कहूंगा केरा डॉट, कहां का डॉट, किसका डॉट, ठीक है। मैं कहूंगा किसका डॉट, मैं तो जानता ही नहीं डॉट को। अगर मुझे 28 से ऊपर नजर आएगा मैं तो उसको ऐसे बेचूंगा जैसे किसी चोर को मार पड़ती है। पाकिस्तान में किसी मार्केट में चोर पकड़ा जाता है उसको मार पड़ती है, मैं तो ऐसे बेचूंगा। व्हाट यू टॉकिंग अबाउट के 32 पे एग्जिट ले लें, 32 पे एग्जिट ले लें। और भाई ये 24 से ऊपर जब मूव होगा ना, 24 से ऊपर जब होगा तो वहां पे फिर आपने इसके ऑर्डर सेट कर देने, ठीक है। आपने 24 से जब ऊपर मूव होगा वो एक बात की बात है। बहरहाल बात ये कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म जिन्होंने रखना है ना, जो लोग सोच रहे हैं डॉट को, वो मार्केट के साथ प्ले आउट ना करेंगे तो उनके लिए बेहतर होगा। नहीं तो क्या होगा, आप जिस लेवल पे सेल करोगे आपको उससे ऊपर वाले लेवल पे जाके री बाइंग करनी पड़ेगी। ये मैं डॉट की आज प्रेडिक्शन कर रहा हूं, ठीक है। जिस लेवल पे आप सेलिंग करोगे आपको उसके ऊपर वाले लेवल से ही आपकी बाइंग होगी। मैं बड़े अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक और ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूं, रश नहीं करना। अब बात एवेक्स भी क्लियर हो गया। जिन जिन लोगों ने फिलहाल एवेक्स पे $30 पे या लिटिल बिट अप एंड डाउन प्रॉफिट ले ली थी, इट्स ओके। वो अगर एवेक्स 32 पे भी चला जाता, जो लोग निकल गए, ठीक है, कोई बात नहीं फॉर द टाइम बिंग। जिन्होंने सुलाना में से प्रॉफिट ली है 246, 248, 250, 240, यार आप लोगों ने बहुत अच्छी मूव की है। फिर भी कोई आगे मुझे पूछे जी सुलाना उनमें से कोई बंदा, तो सॉरी टू से दैट वो भी स्टूपिड होगा।
ठीक है, सोलाना का भी अब आप लोगों को वेट करना चाहिए। आप इस टाइम मसला ये हो गया कि हर बंदा टिकटॉक पे उस्ताद बना हुआ है, हर बंदा उस्ताद बना हुआ है, ठीक है। और एक आई मीन 40,000 लोग वीडियोस बना रहे हैं। तो जिन लोगों की पहली बेयर मार्केट से पहली बुल मार्केट है वो लोग कंफ्यूज होंगे, आप लोगों का कसूर नहीं है। टू मच मिस इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया, एक चीज। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि टू मच इंफॉर्मेशन ऑन द सोशल मीडिया, ठीक है। टू मच है, टू मच हो रहा है, ठीक है। तो जब किसी भी चीज का टू मच हो जाता है ना, तो वो ऐसा ही होता है। सोलाना के आज से 3 दिन फ्राइडे वाली लाइव जो थी, क्या दिन था उस दिन, संडे, सैटरडे, फ्राइडे वाली लाइव जो थी, उसमें सोलाना के बिल्कुल हमने एनालिसिस बड़े ज़बरदस्त तरीके से किए थे। चलें उसका चार्ट एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। याद है ना आपको सोलाना के एनालिसिस जो किए थे, किस किस को याद है? मैं इसलिए टिकटॉक पे ऊपर वीडियोस पोस्ट करना बनाना छोड़ दी हुई है, ठीक है। वो उसकी एक रीज़न है कि आप लोगों की वीडियो की आपकी जितनी मर्जी $1 मिलियन की इंफॉर्मेशन भी हो ना, तो उसकी वैल्यू जीरो है। इस टाइम गधे घोड़े बंदर सारे एक ही वो सब मैदान में खड़े हुए हैं, सबका एक ही रेट चल रहा है। दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू पोस्ट एनी वीडियो ऑन टिकटॉक। सीधी गल है भाई, जिसने कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, जिसने कोई मुझे सुनना है या मेरा एक्सपीरियंस सुनना है या मेरे एनालिसिस सुनने हैं, भाई वो लाइव पे बैठे हमारे साथ गपशप करे, हम यहाँ पे उसको गाइड कर देंगे। वेरी सिंपल। सोलाना के एनालिसिस किस किस को याद है बताएं? किस किस को ये याद है कि सोलाना जब 174 पे था, 2 टारगेट दिए थे, 240, 250? किस किस को याद है? 270, 275 लोग यहां बैठे हुए। मर गया वेट, खत्म हो गया तेरा, जीरो हो जाना वेट। आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, यू आस्किंग मी पाजी वेट, आउटसाइड इज वेट, टू मच रेन। अच्छा चले, सोलाना का मैं दोबारा फिर वो उसी चार्ट पे आपको लेके चलता हूं, फिर हम काम की बात करते हैं। लाइव बहुत लंबी नहीं खींचनी। याद है यहां तक मैंने कहा था कि इस चार्ट को गौर से देखें, यहां तक याद है ना? ये ड्रॉप होकर रीटेस्ट आया था इधर, एग्जैक्टली इसी तरह ही ये चार्ट उस दिन आपको दिखाया था मैंने कि इसके ऊपर नजर रखें। 1 2 3 4 5 6 दफा टच हो चुका है। जिस तरह इधर टच हुआ है 1 2 3 4 5 6 दफा इधर टच हुआ था, लंबी मूव रीटेस्ट, 1 2 3 4 5 6 मूव। अब वो रीटेस्ट में हमने ये रीटेस्ट यहां से प्रिडिक्ट कर ली थी, इस कैंडल पे हमने ये रीटेस्ट प्रिडिक्शन की थी, एनालिसिस किए थे, ठीक है। तो जिन्होंने सोलाना बेच दिया हुआ वो बंदे के पुत्र बन जाए, और अगर आप इसी प्राइस पे वापस लेना चाहते हैं जो लोग, वो ले लें। आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है। आपकी ट्रेड अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें भाई, मैं नहीं ले रहा इस लेवल पे। अगर मैंने सोलाना यहां पकड़ा हुआ है 180 पे, और अगर मैं 240 पे बेच के निकल गया हूं, 180 240 $60 का डिफरेंस है, तो मैंने तो बड़ी अच्छी तगड़ी ट्रेड कर ली, एक अच्छी मूव पकड़ी और एग्जिट हो गया। अब मैं ये पैसे उठा के, सोलाना के पैसे उठा के मैंने जाके डॉट में डाल दिए। बट इफ यू वांट टू बाय सोलाना ऑन सेम लेवल जहां पे आपने बेचा है, गो हियर एंड डू इट, इट्स अप टू यू। आई एम नॉट गोना डू इट। मैं तो इसका वेट करूंगा भाई। और जरा गौर करो, गोल्डन क्रॉस हुआ है सोलाना का, गौर करें, गोल्डन क्रॉस हुआ है। गोल्डन क्रॉस के बाद, गोल्डन क्रॉस जब हुआ था सोलाना का, सोलाना था $161 पे, ठीक है। गोल्डन क्रॉस के बाद वो जा रहा है 250, 160, 250 सोलाना। समझिए जरा बात को, ठीक है। एक सेकंड, अब जो लोग के मुझे कल कोई आगे क्वेश्चन पूछे, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई जानने वाला, मेरे को करीबी फ्रेंड्स जब कल मुझे पूछें या मुझे बताएं, ओ यार मैंने यार दोबारा फिर सोलाना 235 पे ले लिया, और यार सोलाना 200 पे आ गया है, व्हाट शुड आई डू? मेरा दिल करेगा मैं हाथ पे लगाऊं वो ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल लगाऊं हाथ पे, और उसे कहूं जरा उस तरफ मुंह कर।
तो ये अगर किसी ने 160 से बाय किया है, 240 पे बेचा है या 250 पे बेचा है, यार आप कोई और चीज तलाश करें, अब उसको रीटेस्ट होने दें। ठीक है, करते हैं यार बीटीसी की बात। अब आप एनोनिमस, आप आज ना गलत ट्रैक पे चल रहे हो, मैं ये आपको बता दूं, आप आज गलत ट्रैक पे चल रहे हैं। एंड आई कैन सी योर फ्रस्ट्रेशन बिकॉज यू आर डूइंग सम रॉन्ग ट्रेड्स इन योर, आप खुद कोई गलत ट्रेड्स कर रहे हो। तो दिस ठीक है। अब इसके गोल्डन क्रॉस को यहां नजर रखिए यार, सब्र कर लो यार, थोड़ा सा सब्र कर लो। जिन लोगों ने सोलाना में से प्रॉफिट ली है, मुझे उनको थोड़ा गाइड करने दो। जिन्होंने लिंक में से प्रॉफिट ली है, मुझे उनको थोड़ा गाइड करने दो प्लीज, आपके फायदे की बात कर रहा हूं। ठीक है, जिसने शॉर्ट किया उसकी मर्जी है, मैंने किसी को रिकमेंड नहीं किया था सोलाना की शॉर्ट। ठीक है, अच्छा ये गोल्डन क्रॉस पे नजर रखें, यहां से निकला सोलाना 161 पे और ये 250 पे चला गया, तो $90 की मूव की है। सिर्फ गोल्डन क्रॉस पे नजर रखें और इन कैंडल्स के ऊपर नजर रखें। ठीक है, अब मैं चार्ट चेंज करने लगा हूं, ये सोलाना का 1 डे का चार्ट है, मैं चेंज करने लगा इसको। हम सोलाना में से प्रॉफिट बना के निकल गए फॉर शॉर्ट टर्म, वी आर एग्जिट फ्रॉम सोलाना विद बिग प्रॉफिट। चलो अब इधर बात करते हैं, एक और एग्जांपल, गोल्डन क्रॉस। ठीक है, वो गया लिंक 15, 16, 15.5, 16, 15.5, 16, 16.5, इवन दो $17 पे भी किसी ने बाय किया था उस दिन जब मैंने इसके ये एनालिसिस किए थे। तो ये गोल्डन क्रॉस हुआ, वो निकल गया, इसमें से भी हमने एग्जिट ले लिया, सोलाना में से भी हमने एग्जिट ले लिया। ओके, व्हाट शुड वी डू, इस पैसों का हम क्या करें? या ये मैं अगर लिंक और सोलाना का यूएसडीटी रख के बैठा हूं तो मैं क्या करूंगा इस टाइम, मुझे क्या करना चाहिए? ओ भाई, मैं मार्केट में जाके देखूंगा कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट, मैं 10 प्रोजेक्ट नहीं बाय करूंगा। फर्ज किया मैंने $1,000 10,000 सोलाना से प्रॉफिट बनाई है, $10,000 लिंक से प्रॉफिट बनाई है। अब $20,000 ये जो है उसको मैं जाके 6 ट्रेड्स में नहीं डालूंगा। नो, मैं क्या ढूंढूंगा, वो प्रोजेक्ट जो जिसका गोल्डन क्रॉस ना हुआ हो या वो गोल्डन क्रॉस हो चुका हो और वो पंप ना हुआ हो, लार्ज कैप। ठीक है, अब मैं सोलाना और लिंक की मेरी जो प्रॉफिट है, डेफिनेटली मैं पर्सनली अपने वो सारे के सारे पैसे उठा के इसमें चला जाऊंगा। बूम, ये लो, मैं इसमें चला जाऊंगा। ये बड़ा हुआ डॉट, फिर हम घूम फिर के डॉट पे आ गए और भाई अभी गोल्डन क्रॉस ही नहीं हुआ। अब उनका गोल्डन क्रॉस होते हुए हमने देखा है कि वो गोल्डन क्रॉस करके सोलाना जो है उसने गोल्डन क्रॉस किया और यहां पे गोल्डन क्रॉस का हुआ और वो ये करके ये गया। उसी तरह स्टिल हम सेम अगर बात करें तो हम उसकी लिंक की बात करें, लिंक ने गोल्डन क्रॉस किया, हम 15 पे एंटर हुए, उसने भी वो सीधा चला गया। तो यार ये तो अभी उधर ही फिर रहा है बॉटम पे। ठीक है, डॉट, ये 2 लाइनें जो बनाई हैं ये आपको एग्जांपल दी है सोलाना की और लिंक की, जो गोल्डन क्रॉस के बाद यहां से यहां तक उन्होंने मूव किया, इसने यहां से यहां तक मूव होना है, तो इसकी यहां से यहां तक जो मूव बनती है वो तकरीबन $8 से $9 बनता है। ठीक है, मूव दिस, जल्दबाजी ना कराया करो, अच्छे से फैसले किया करो। ठीक है, सो इसको बड़ा हमने प्रॉपरली, प्रोफेशनली और बड़े अच्छे तरीके से इसके टेक्निकल एनालिसिस करके इसकी हमने ट्रेड बड़े अच्छे तरीके से डॉट की मैनेज करने। तो इस पॉइंट पे कोई मुझे कहेगा जी सोलाना दी अपडेट दो, आई डोंट हैव नथिंग अपडेट फॉर सोलाना फॉर यू राइट नाउ बिकॉज आई एम ऑफ। कोई कहेगा जी लिंक की अपडेट दे दें, वो मैं कहूंगा यार $28 पे तो 12 जाएगा, बेच लेना। लेकिन जो लोग पहले के बेच के चले गए उन्होंने अच्छा किया। ठीक है, जो लोग $22 पे एंटर भी हो गए थे लिंक में, थोड़ा सा उसको भी देख लेते हैं। जो $22 पे एंटर भी हो गए थे, हमारा टारगेट था $26 जिन्होंने यहां से ट्रेड एंटर की थी, याद है? 26 हमारा टारगेट था, लेकिन लिंक जो है 25.70 रिवर्स हो, इसको 26 समथिंग पे जाना चाहिए था लेकिन वहां से रिवर्स हो गया। ठीक है, तो जो $22 वाले जिन्होंने 22 पे एंट्री ली हुई है लिंक की, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि इस 50 डे पे नजर रखना, इस मूविंग एवरेज पे। अगर आपका लिंक इसको ब्रेक करने की कोशिश करे तो अगर आपने $22 पे, अच्छा लिंक वालों को मैं ये कह रहा हूं 22 पे आप लोगों ने ट्रेड ली थी ना, 22, 22.5, वहां पे इसका स्टॉप लॉस लगा दो। चलो इसको भी अपडेट कर लिया हमने, अच्छा हो गया कि आज हमारी इस टॉपिक पे बात हो गई है। ठीक है,
अगर मार्केट में कोई मैनिपुलेशन होती है, मार्केट कल पंप हो जाती है, पंप होती है, बीटीसी पंप होता है कल और ऑल्ट्स पंप नहीं अगर होते तो फिर बीटीसी डंप होगा तो ऑब्वियसली वो ऑल्ट कॉइन्स को नीचे गिराएगा। तो लिंक वाले जो है ना, जिन्होंने जो री एंटर हुए थे $22 पे, अब 300 लोग हो गए हैं दोबारा, फिर कह रहा हूं वो लोग 50 डे मूविंग एवरेज अपने अपने चार्ट पे जाके देखो और अपना स्टॉप लॉस लगा दो। अगर 22 पे एंटर किया है, मतलब लिंक वालों को मैं कह रहा हूं जिन्होंने री एंटर किया था, ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा दें। डन हो गया। चलो अब आते हैं जी इस तरफ। सेम सिचुएशन उस दिन वाली है, नथिंग इज चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ। और यहां से हम इसको लेके चल रहे थे बीटीसी को, यहां से 107 108 से, और उस दिन ये लाइन उस दिन बनाई थी, ये येलो गोल्डन सी लाइन जो नजर आ रही है, ये उस दिन बनाई थी। ठीक है, अब फॉर द टाइम बीइंग यहां तक तो हमारा जो टारगेट था ना मेरा, वो 117, यहां से मैंने एक पोस्ट की थी कि अगर 114 संभाल लेता है, इसको क्रॉस करता है, तो फिर 117 हमारा टारगेट है। अब 117 वाला टारगेट तो बीटीसी ने अचीव किया, ये तो हमने 100% एक्यूरेट कर लिया। उसके बाद ऑब्वियसली बीटीसी ने 50 डे मूविंग एवरेज है, उसको रीटेस्ट के लिए आना था। कल बीटीसी इधर आया और बड़ी स्ट्रांगली उसने बीटीसी ने रीटेस्ट कंप्लीट किया, बाउंस हुआ है। अब ये जो बाउंस है ना, अगर तो रेट कट होने हैं तो ये बाउंस मुझे वो रेट कट की वजह से ना लग रहा है कि ये मे बी फेक भी हो सकता है, लेकिन रीटेस्ट उसका हो गया है और कंप्लीट, और मतलब वो सक्सेसफुली बाउंस हो गया बीटीसी यहां पे। तो इतना बेरिश होने की जरूरत नहीं है, मैं बेरिश नहीं होऊंगा बीटीसी के लिए अनटिल वो ये 50 डे मूविंग एवरेज दोबारा ब्रेक कर दे। ठीक है, सो हमारा ये जो चार्ट है, जिसको तकरीबन अगस्त की 31 से मैं लेके चल रहा हूं, ये जो बना के मैंने पोस्ट किया हुआ है, अगर तो फिर अपडेट कर लेते हैं इसको, अगर तो 50 डे मूविंग एवरेज जो कि इस टाइम 1,14,400 पे है, बीटीसी उसको दोबारा से ब्रेक करता है, तो फिर मेरी नजर में फेयर चांसेस होंगे। आपको पता ही है पहला स्टॉप 200 है, 200 है जो 1,04,000 पे मिलेगी बीटीसी को। ये जिस दिन हमने ये यहां पे इसको बनाया, स्टार्ट किया था, ये चार्ट जिस दिन बनाया था, ये वाला ये चार्ट जिस दिन बनाया था, उस दिन 200 डे मूविंग एवरेज जो थी $1,00,000 पे थी। आज 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 1,04,000 पे है तकरीबन। 1,00,000 चले 1,03,000 से ऊपर कर लेते हैं, लेकिन जब तक ये जब तक स्लिप होता बीटीसी नीचे को आने की कोशिश करेगा ना, ये 1,05,000 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, सो यहां पे कोई चीज कह देना कि नहीं जी बीटीसी कभी भी 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे नहीं गिरेगा और ऊपर ही ऊपर जाएगा, वो गलत है। अब बीटीसी को यहां से ऊपर जाने के लिए मेरी नजर में उसको 50 डे मूविंग एवरेज होल्ड रखनी पड़ेगी, और 1,19,000, 1,18,500 और 1,19,000 ये जो लाइन का टॉप है, इसको क्रॉस करके अगर बीटीसी इसको रिक्लेम कर लेता है ना, 1,18,500 से 1,19,000 वाला लेवल जो है, तो देयर इज अ फेयर चांसेस कि ये हमारा काटा हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, अब दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 कि बीटीसी इस 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड रखे, इससे नीचे ना गिरे, और 1,19 वाला लेवल अगला स्टॉप 1,19 को बनाए और उसको बाउंस करे ऊपर को, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, फिर ये वाला जो हमने चार्ट बनाया हुआ है, ये जो हमने आइडिया बनाया हुआ है कि बीटीसी 200 को ब्रेक करेगा और ट्रेंड लाइन पे वापस आएगा जो कि 95,000 पे है, फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। मैं स्टिल कोई कमेंट नहीं करूंगा आई मीन इसके बारे में कि जी ये यहां से बीटीसी ने गिरना है और इधर ही आना है। कल न्यूज़ आ रही है, न्यूज़ पॉजिटिव है, बड़ी न्यूज़ है। ठीक है, देखते हैं मार्केट मेकर कल बीटीसी के साथ क्या करते हैं, कहां तक उसको लेके जाते हैं कल। और जहां तक भी ये जाता है बीटीसी, देखो न्यूज़ पे देखो, वेरी सिंपल, यहां से हमने 1,8 से 1,16 वाला लेवल बताया हुआ था। ठीक है, अब बीटीसी 1,16 पे अगर फिर रहा है, 1,16 पे अगर है, अब न्यूज़ देखते हैं, कोई नहीं आपको बताएगा कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि न्यूज़ कल 1,16 से इसको 1,20 पे जाकर रोके, 1,22 पे रोके, 1,24 पे रोके, कहाँ न्यूज़ क्या करती है? वो बीटीसी को 4,000 का पंप देती है, 6 का पंप देती है, 10,000 का पंप देती है, या बीटीसी डंप हो जाता है।
क्योंकि मैं न्यूज़ के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करता ज़्यादा। जिस दिन न्यूज़ आनी होती है उस दिन मैं किसी भी चार्ट के कोई एनालिसिस नहीं करता, क्योंकि न्यूज़ की वजह से जो भी चीज़ पंप होती है स्पेशली बीटीसी, वो 1 से 2 दिन में डंप हो जाती है। ठीक है, सो ये कुछ दिनों में हमें इसकी अपडेट मिल जाएंगी कि अगली मूव कौन सी है। थोड़ा सा हमें इशारा मिल रहा है स्टोकेस्टिक आरएसआई वीकली जो एक क्रॉस हुआ था वो क्रॉस ऊपर को हो गया। ठीक है, तो अगर कल बीटीसी 10,000 की भी कैंडल यहां से लगा देता है, नया ऑल टाइम हाई भी बनाता है, पर वो सारी मैनिपुलेशन हो रही होगी, तो उसको आप अपने एनालिसिस में कल ऐड नहीं कर सकते। तो ओवरऑल मैं आई एम नॉट, वो मैं क्लियर कर दूं कि मैं अगर कुछ मैसेजेस ऐसे पढ़ रहा होता हूं कि लोगों को लग रहा होता है कि नदीम भाई बेरिश है क्रिप्टो के लिए, जो ये चीज़ समझते हैं उनका मेरे ख्याल इलाज होने वाला है क्रिप्टो के लिए, जो ये चीज़ समझते हैं उनका मेरे ख्याल इलाज होने वाला। जो भी ये चीज़ समझता है कि मैं क्रिप्टो के लिए बेरिश हूँ या मैं कह रहा हूँ क्रैश हो दिस दैट, मेरा स्टाफ है, आंखें खोल देख लो, दिस इज माय टारगेट फॉर दिस बुल मार्केट, 150 टू 155 अगला टारगेट जो है। और नदीम वो बंदा है जिसने 2021 में चार्ट बना के पोस्ट कर दिए थे कि बीटीसी का 18,000 बॉटम होगा। जब 18,000 बॉटम हुआ था, नदीम ही वो बंदा है जिसने चार्ट बना के पोस्ट किए थे कि बीटीसी 1,25,000 पे जा रहा है इस साइकिल में। ठीक है, तो आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। वो छोटी मोटी मिस्टेक्स लेफ्ट एंड राइट होती हैं, कोई बंदा भी किसी भी मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जिस तरह के ऑल्ट कॉइन में इस दफा हमें बहुत ज़्यादा मार पड़ी है, तो ऑब्वियसली मार्केट मेकर हमसे एक स्टेप आगे ही रहना है। और कोई आप मुझे आगे पूछे जी कि आप बेरिश हैं जी, और सीजन नहीं आ रहा हो, भाई मैं यहाँ पे आके 3 महीने से चीख रहा हूँ, सारी चीज़ें गाइड कर रहा हूँ, और मुझे को आगे पूछे ऑल्ट सीजन, मैं कहता हूँ जी सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन आना है, बल्कि हम उसके अंदर हैं। सॉरी टू से दैट, हम सबसे बड़े इस टाइम का जो अब तक का सबसे बड़ा ऑल्ट सीजन है ना, हम उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। तो मार्केट ने, ऑल्ट कॉइन्स ने, टोटल 3 ने अपने हिसाब से चलना है। पिछली बार भी चीज़ों ने टाइम लिया था, टोटल 3 ने टाइम लिया था, चीज़ों ने टाइम लिया था, लेकिन उस टाइम आप लोग पैसा बना रहे थे। आप लोग मेरे साथ 2020-21 में जुड़े थे, यू आर मेकिंग मनी, इसलिए किसी को फील नहीं हुआ कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे मूव होनी है, कौन सी चीज़ की क्या डायरेक्शन है। तो यहाँ पे कह देना जी ऑल्ट सीजन नहीं आएगा, ऑल्ट सीजन नहीं लगेगा, वो आई डोंट नो, वो लोग नेगेटिव हो चुके हैं और उनको कोई बंदा भी पॉजिटिव नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए मैं अपने एनालिसिस करता हूँ, और जो लोग ये समझते हैं कि ऑल सीजन नहीं लगेगा, उनके ऊपर टाइम वेस्ट ना करें। आप लोग भी किसी को एक्सप्लेन ना करें ऑल सीजन लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों कि मार्केट ने उनको खुद ही बताना है कि कितना का बड़ा ऑल सीजन पेंडिंग है। हम उसके अंदर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, हो चुके हैं। ठीक है, सो कल की जो न्यूज़ है ना, अब जो सोशल मीडिया पे छोटे छोटे बच्चे जो 2020 में, 21 में, 22 में, 23 में जो क्रिप्टो में एंटर हुए थे और वो वीडियोस बना बना के लोगों को परेशान होने वाली है जी, कल क्रिप्टो 10,000 का पंप होने वाला। मैं उनको किसी को नहीं करता, किसी को भी नहीं देखता। आप लोग देखते हैं, हर बंदे की वीडियो देखते हैं, आपके सामने आ जाती है, कसूर नहीं होता, और वो सारी चीज़ें घुमा के ना आपका दिमाग घुमा देती हैं कि यार 10 नेगेटिव वीडियो सामने आ गई हैं तो आप लोग कंफर्म हो जाएंगे देयर इज नो ऑल्ट सीजन, बेयर मार्केट शुरू हो गई। 10 पॉजिटिव वीडियो आ गई सामने तो आप लोग कहेंगे ओ बीटीसी तो भाई कल एक्सपेक्टेड है भाई, कल बीटीसी 1,40,000 पे चला जाना। चीज़ें टाइम लेती हैं, मार्केट ने अपने टाइम से मूव होना है। ऑब्वियसली मार्केट मेकर्स का इसमें इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो चीज़ों ने अपने हिसाब से मूव होना है। कोई आके मुझे कहे जी फलां कोई ना जी आईसीपी मूव, चले आईसीपी ले लें, ऑप्टिमिज्म ले लें, टिया ले लें, बहुत सारे आप दोस्तों ने लेके रखे हुए हैं, फाइल लेके रखा हुआ है। अब कोई मुझे कहे जी फाइल ने मूव ही नहीं होना, आईसीपी ने मूव ही नहीं होना, टिया ने मूव ही नहीं होना, ऑप्टिमिज्म ने मूव नहीं होना, आर्बिट्रम ने उस लेवल तक नहीं जाना, सही ने उस लेवल तक नहीं जाना, तो वो बंदा नेगेटिव है, वो गलत ट्रैक पे चल रहा है, गलत वीडियोस देख रहा है, गलत इंफॉर्मेशन उसके सामने आ रही है। टाइम ठीक है, लेकिन चीज़ें टाइम ले रही हैं। जो बंदा इस बात मानने को तैयार है ओके, जो इस बात को मानने को तैयार नहीं है, आई स्टिल अप्रिशिएट। और मैं तो वही कहूंगा जो मुझे पता है, मैं तो वही बात करूंगा। ठीक है, मैं वो बात क्यों करूं जाके जिसके ऊपर मुझे
पता ही नहीं है जिस बात का कि मैं बात कर ही नहीं सकता उस टॉपिक पे। अगर मैं करूंगा तो गलत करूंगा यार। मैं तो आप सब लोगों को ड्रॉप कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी अच्छी रिक्वेस्टें आ रही हैं आज। मेरा दिल कर रहा है आप सबको ड्रॉप कर दूं जाके टिकटॉक पे मैच शुरू करना। तो जो लोग इस बात से एग्री हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, जिनको सॉरी एग्री नहीं, जिनको जिनके अपने एनालिसिस अपनी रिसर्च कह रही है कि ठीक है जी हम ऑल्ड सीजन के अंदर हैं और एक तगड़ा ऑल्ड सीजन लगना है, ठीक है, वो ठीक है। जो लोग एग्री नहीं है इस पॉइंट पे भी, उनको कोई भी एग्री नहीं कर सकता, उनको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसे लोग हैं, वो मार्केट ही उनको अपने आप को प्रूव करेगी उनके सामने। आपको किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, या मुझे भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरे से कोई फिर पूछेगा, मेरा जवाब वही है, ठीक है, कि क्रिप्टो की हिस्ट्री का अब तक का जो तगड़ा ऑल्ड सीजन है ना, सबसे तगड़ा ऑल्ड सीजन, हम उसमें एंटर हो चुके हैं। हम उसमें एंटर हैं। आई डोंट केयर कि आप ऐसा कर रहे हैं, कब एंटर होंगे भाई, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, दिन या घंटे बता, मैं मिनट भी बता देता हूँ कौन से मिनट और कौन से दिन में आप उस ऑल्ड सीजन में एंटर होंगे। यार कम ऑन मैन, हम उस ऑल्ड सीजन के अंदर एंटर हो चुके हैं। अगर उस ऑल्ड सीजन के अंदर एंटर ना होते तो 2-3 महीने पहले कोइन आया था MYX, हमारे सामने नहीं आया, ठीक है, या हमारी उस लेवल तक वो हमारी नजरों के सामने नहीं आया, या हम लोगों ने उसके ऊपर हमारी कोई रिसर्च नहीं। 5 सेंट से एक चीज निकली है, $20 पे चली गई है। डजंट मैटर कि उसमें हकीकत कितनी थी, मैनिपुलेशन कितनी हुई है, उसमें सच कितना था, झूठ कितना था, कितने लोगों ने उसको प्रमोट किया, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि कोई चीज 5 सेंट से $20 पे चली गई है, दैट मीन्स कि यू आर इन ऑल्ड सीजन। हमने लिया या नहीं लिया। इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल सामने हैं और चीजें आ रही हैं, चीजें मूव हो रही हैं। लिंक $10 से $30 पे चला गया, 200% की मूव की। वी आर इन ऑल्ड सीजन। फिर आप लोगों को मैंने पंप की ट्रेड ग्रुप में 2 बार पोस्ट की, ट्विटर पे पोस्ट की 0026 पे, ठीक है, और पंप भी तकरीबन 250% मूव हुआ है। वी आर इन ऑल्ड सीजन, ठीक है। सो चीजें दिखा रही हैं, नजर आ रहा है कि चीजें मूव हो रही हैं, लेकिन हमारे पास जो स्मॉल कैप थे उनमें हम डिस्ट्रॉय हुए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। जो चीजें हमारे पास पड़ी हैं, अब ये कह देना कि जी वो बिल्कुल मूव नहीं होंगी या वो खत्म हो गए हैं या कोई चक्कर ही नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऑल सीजन नहीं है, बुल मार्केट खत्म हो गई है, उनको आप किसी को भी गाइड नहीं कर सकते, ठीक है। ये या MYX की बात कर रहा हूं। तो अब बात हो रही है कल की न्यूज की। मैं न्यूज के ऊपर टू मच एनालिसिस नहीं कर सकता। लोग कर लेते हैं, जिन्होंने एवरी डे अपनी बात को बदलना होता है ना सोशल मीडिया पे आके, वो कर लेते हैं। मैं नहीं कर सकता इसके ऊपर एनालिसिस, ठीक है। मैं सिर्फ ये सजेस्ट करता हूं यहां पे कि हमने अपने चार्ट के ऊपर फोकस रखना है। अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी बार बार कल भी ये क्वेश्चन आ रहा था, आज फिर ये क्वेश्चन आ रहा था नदीम भाई, यार थैंक यू वेरी मच। आज भी ये क्वेश्चन आ रहा था कि नदीम भाई 95 ये लेवल जो है स्टिल वैलिड है या नहीं। अच्छा, इस लेवल की जब हमने एक्सप्लेनेशन की थी इस चार्ट की और ये एनालिसिस किए थे, तो मैंने कहा था कि अगर 50 डे से BTC यहां से रिजेक्ट होता है तो हमारी नजर 200 डे पे होगी, ठीक है। अगर 200 से डे से BTC बाउंस बैक नहीं होता, देन हमने ये हमारा आखिरी लेवल ये था। सो यहां से बिल्कुल एक्यूरेट हमने ये लाइन बनाई, उसके मुताबिक BTC चला है। अभी इस लाइन का जो टॉप है ना, जो मैंने 31 अगस्त को बनाई थी, इसका जो टॉप है ना वो 1,19,000, 18.5 से 19 के दरमियान है ये टॉप। अगर तो BTC इस टॉप को रिक्लेम कर लेता है, ये फिर रिपीट कर दूं, 300 लोग फिर जमा हुए हैं। अगर तो BTC 1,19 वाला लेवल रिक्लेम करता है, ठीक है, उसको होल्ड करता है, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा, फिर ये इनवैलिड होगा, ये तो चलेगा, फिर ये इनवैलिड, फिर यहां से BTC थोड़ा सा ऊपर निकलेगा। हाँ, उस पर फिर ये हो सकता है कि BTC अगर यहां से 1,19 को रिक्लेम करे और ऊपर जाता जाए, 1,24 पे दोबारा जाता है, फिर वो 50 डे मूविंग एवरेज को दोबारा से रीटेस्ट करे और इस तरह करके BTC एक नई मूव बना दे, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन
इसको मैं क्रॉस तब करूंगा, इस जो ये ओपिनियन है ना, ये जो आइडिया है, ओह माय गुडनेस, ये जो आइडिया है ना, इसको मैं क्रॉस फिर करूंगा जब बीटीसी मुझे यहां पे एक 19 को रिक्लेम करके होल्ड करता हुआ नजर आएगा, देन आई विल क्रॉस दिस, के ये खत्म हो गया। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि जी लोग सोशल मीडिया पे बेरिश हैं, लोग सोशल मीडिया पे गलत इंफॉर्मेशन पास कर रहे हैं या लोगों को पता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे मैसेज भी लिखते हैं या ऐसे मैसेज डिलीवर भी करते हैं। ओ भाई, नेवर बेरिश। मैं तब से बुलिश हूं जब से, जिस दिन बीटीसी 1,16,300 पे हिट किया था ना, मैं उस दिन से बेरिश हूं और बुलिश हूं। उस दिन से मेरा टारगेट बीटीसी का 1,25,000 था, 1,24,125। पिछले 2.5-3 साल से ये कहता आ रहा हूं, ये 1,24,125 टारगेट ने हिट किया। और जब बीटीसी यहां पहुंचा था, फिर उस दिन ये बातें हुई थी, ये एनालिसिस किए थे कि यहां से लग रहा है मार्केट में स्टिल जूस है। फिर उस दिन ये चीज बनाई गई थी। ठीक है, तो सुबह के लिए आई कैंट से मच। ठीक है, कोई भी आके अगर आपको कहेगा जी, मैं गारंटी दे रहा हूं जी सुबह बीटीसी 8,000 10,000 डॉलर पंप होगा, आई डोंट वांट टू से दैट, आई कैंट। ठीक है, मैं नहीं वो बता सकता। मुझे क्योंकि जी सुबह जी सेल द न्यूज होने हैं, सेल द न्यूज होगी और बीटीसी डंप होगा जी, 1,10,000 पे आ जाएगा, आई डोंट वांट टू से दैट ईदर। मैं सुबह की न्यूज के लिए कल की जो इवेंट है, हाँ ये मैं कह सकता हूं, लेफ्ट एंड राइट से जो न्यूज आ रही हैं, जो बातें हो रही हैं, ये लग रहा है कि सुबह रेट कट होंगे। आई डोंट नो 0.25 या 0.50। अगर 0.50 होता है तो फिर डेफिनेटली ये जो है ना, ये इनवैलिड हो जाएगा, ये फिर निकलेगा ऊपर को। सो वी विल सी, न्यूज को आने दें, उसका इफेक्ट मार्केट में आने दें, अपने आप को हाइप ना करें, शोर ना करें, एमी स्ट्रेस ना हो जाए। ओ यार कल की न्यूज है नदीम भाई, लाइव जरूर करनी है जी यार, आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, लाइव जरूर करनी है, ये वो दिस है। तो थोड़ा सा ना चीजों को टाइम दें, अब इस न्यूज इवेंट को होने दें। तो हम किस जगह पे नजर रख के बैठे हुए हैं, मी पर्सनली, आपका नहीं पता कि आप लोग कहां तक मुझे फॉलो करते हो। मी पर्सनली, आपका नहीं पता कि आप लोग कहां तक मुझे फॉलो करते हो। मी पर्सनली आई एम वाचिंग दिस 50 डे इन डेली टाइम फ्रेम लाइव। ये क्या बात हुई, we have detected inactivity during your live compared to वेरिफिकेशन कंटिन्यू। यार थोड़े से ना आप लोग टैप बढ़ाओ, टिकटॉक के बड़े उल्टे सीधे मैसेज आ रहे हैं, थोड़े से टैप बढ़ाएं और इसको कुछ ना शेयर करें लेफ्ट एंड राइट। तो मी पर्सनली मैं इस 50 डे मूविंग एवरेज को वॉच कर रहा हूं। ये उसने बाउंस ले तो लिया है, ठीक है, और बड़ा अच्छा रीटेस्ट किया, बीटीसी ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है। आई होप कि ये वाला सिनेरियो हो, यही वाला हो। ठीक है, आई होप कि ये वाला सिनेरियो हो। अगर तो आपने यहां से देखना है कि बीटीसी ऊपर ही जाता है, आई होप कि ये वाला सिनेरियो हो कि बीटीसी यहां पर, ये वाला सिनेरियो हो कि बीटीसी यहां पर इसको रीटेस्ट किया है, बाउंस हुआ है, नीचे गिरा है, एग्जैक्टली यहां से लेकर यहां तक ये वाली मूव हो रही है, ये सेम चीज प्ले आउट हो रही है। ठीक है, बताता हूं, एक सेकंड ठहरे। रीटेस्ट, पंप, ब्रेकडाउन, फिर उसने उसको रिक्लेम किया 50 डे को, फिर रीटेस्ट, फिर ऊपर समथिंग लाइक दिस, और ये एग्जैक्टली यही चीज इधर, यही चीज प्ले आउट हो रही है, लेकिन सिर्फ टाइम फ्रेम डिफरेंट है। ठीक है, ऑलमोस्ट यही चीज है, वही चीज है। यहां पे रीटेस्ट हुआ, यहां भी रीटेस्ट, मतलब 50 डे का उसने सपोर्ट बनाया, यहां पे भी सपोर्ट बना, यहां पे उसने ब्रेकडाउन किया, इधर भी ब्रेकडाउन किया। ठीक है, अब यहां से उसने 50 डे को रिक्लेम किया, रीटेस्ट किया और वो निकल गया। अब इसने 50 डे को रिक्लेम कर लिया। अब अगर तो यही सिनेरियो प्ले आउट होने जा रहा है तो देन वी आर, अगर तो ये सेम सिनेरियो प्ले आउट होने जा रहा है तो फिर अगला स्टॉप 1.32 का ही है। तो अगर हम इस तरफ चले जाते हैं तो फिर ये चीज इनवैलिड हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो फिर ये चीज इनवैलिड हो जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है जी, तो कल की न्यूज को, कल का इवेंट जो है उसको होने दें,
तो कल की जो मैनिपुलेशन है उसको होने दें, बिकॉज मैं अभी देख रहा था, आई डोंट नो मार्केट मेकर आप इसको किस तरफ लेके जाएंगे। ऑलमोस्ट $1 बिलियन का डिफरेंस है। $28.17 बिलियन की आपकी लॉन्ग खुली हुई है, लॉन्ग्स, ठीक है। ये 24 आवर टाइम फ्रेम है। ये क्या है आज ये भी देख लें जिनको नहीं पता, ठीक है, कोइन ग्लास पे। अब $28.18 की 28.18 बिलियन डॉलर की लॉन्ग्स खुली हुई हैं और 29.7 शॉर्ट्स, ठीक है। ऑलमोस्ट इसको हम ये कह सकते हैं, एक्यूरेट नंबर आप अगर मांगेंगे तो मेरा ख्याल है एक्यूरेट नंबर बनता है $900 मिलियन की शॉर्ट ज्यादा खुली हुई है। अगर राउंड नंबर हम मांगते हैं तो उसको हम ये भी कह सकते हैं कि यार $1 बिलियन की शॉर्ट ज्यादा है और लॉन्ग्स कम है, ठीक है। एक चीज ये भी थोड़ा सा इंडिया मार्केट को मैनिपुलेट करके ताकि शॉर्ट्स को लिक्विड किया जाए, तो आज की डेट में अभी के टाइम पे ऑलमोस्ट $1 बिलियन की शॉर्ट्स मार्केट में ज्यादा खुली हैं बीटीसी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कल का इसको टाइम दें। ये कल कहां जाती है, क्या होता है? कल है जी वेंसडे, कल रात को हम फिर दोबारा लाइव कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब स्टोकेस्टिक आ रहा था बीटीसी की टॉप थी, नीचे को आई, लेकिन उस न्यूज के इवेंट जो आ रहा है उस न्यूज ने इसको ऊपर जाने मजबूर किया हुआ है स्टोकेस्टिक आरएसआई को। वो सी कि कल तक क्या होता है, ये किस हद तक जाती है, ये कैसे प्ले आउट होती है, कल की चीज को बीच में ऐड ना करें। हाँ यार मुझे पता है लाइव जो है ना ये स्टक हो रही है, सो मैं इसलिए इसको वाइंड अप करना चाह रहा हूं जल्दी से। वीकली स्टोकेस्टिक आरएसआई, वीकली स्टोकेस्टिक आरएसआई, ब्लू लाइन ने इस ऑरेंज लाइन को क्रॉस ओवर कर दिया है, ठीक है। दिस इज बुलिश, ठीक है। सो ये फैसला कल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगले जो ये वीक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीजें, ओह माय गॉड, लाइट के झटके लग रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है इस लाइव को ना हम कल कंटिन्यू करते हैं। इधर लाइट भी चली जानी है, मुझे लग रहा है शायद चली ना गई हो। हाँ आई थिंक लाइट चली गई है, हाँ लाइट चली गई है, यूपीएस तो चल रहे हैं तो, ठीक है। तो इस लाइव को हम कल कंटिन्यू करेंगे। मार्केट डम टू मच विंडी, नहीं लाइट बाय लाइट चली गई, मुझे आइडिया हो गया। तो यहाँ पे इमरजेंसी लाइट लगी है, वो चल रही है इस वजह से। नहीं अब वो चार्ज चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, तो अब हम कंटिन्यू नहीं करेंगे इसको। तो इंशाल्लाह कल फिर हम ना इसी चीज को 11 बजे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। पूरे